फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनिट प्लान को डिस्कस करेंगे। यूनिट प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड प्लान होता है किसी कंप्लीट यूनिट का। ये कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड प्लान टीचर्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है किसी सब्जेक्ट के कंप्लीट यूनिट, चैप्टर या थीम के लिए। लेसन प्लान का फोकस एक सिंगल क्लास पर होता है और यूनिट प्लान में मल्टीपल लेसन्स को कवर किया जाता है और इसका जो टाइम है वो भी ज्यादा होता है। इट एक्सटेंड्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और ये टीचर की कई तरह से हेल्प करता है, जैसे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में, लेसन को लॉजिकली सीक्वेंस करने में, अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने में, असेसमेंट को प्लान करने में और कोहेसिव लर्निंग को एंश्योर करने में। कोहेसिव लर्निंग मीन्स ऐसी लर्निंग जिसमें कई एलिमेंट्स को इंटीग्रेट किया जाता है ताकि बच्चों को एक बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। अब हम इसके स्टेप्स को जानते हैं। यूनिट प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हम यूनिट या टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं और ये सिलेक्शन हम करिकुलम और एकेडमिक कैलेंडर के बेसिस पर करते हैं। उसके बाद हम जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स यूनिट के ब्रॉड गोल्स होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हर सब टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स होते हैं। उसके बाद हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं, मींस जो सब टॉपिक्स हैं या जो टॉपिक्स हैं उनको टीचेबल सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। मींस जो टॉपिक्स हैं उनको हम इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उनको आसानी से टीच किया जा सके, जैसे की कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, स्किल्स, वैल्यूज एक्सेट्रा। उसके बाद हम मेथड्स को चूज करते हैं या फिर लर्निंग एक्टिविटीज, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम गोल्स को किन मेथड्स के द्वारा अचीव करें। हम मेथड्स जैसे डिस्कशन, प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क, एक्सपेरिमेंट आदि को चूज करते ताकि हम एक्टिव लर्निंग को प्रमोट कर सके। और इसमें हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को भी प्लान कर सकते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मीन्स हम जो लर्निंग डाइवर्सिटीज है, मीन्स बच्चों की जो विशेषताएं हैं उनके बेसिस पर हम मेथड को चूज कर सकते ताकि हम हर बच्चे की नीड को केटर कर सके, हर बच्चे की जरूरत को पूरा कर सके। उसके बाद हम टीचिंग एड और रिसोर्स को सिलेक्ट करते हैं, जैसे चार्ट, मॉडल, आईसीटी टूल्स, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस मटेरियल एक्सेट्रा। उसके बाद हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन को प्लान करते हैं। दोनों ही तरह के असेसमेंट की प्लानिंग होती है, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव में क्लास वर्क, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स की प्लानिंग होती है और समेटिव में यूनिट टेस्ट, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। इसमें सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट को भी इंक्लूड किया जा सकता है। इसके बाद हम लेसन्स को सीक्वेंस करते हैं। लेसन्स को हम लॉजिकल और प्रोग्रेसिव ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाएं और उसके बाद कौन सा होगा। और उसके बाद हम रेमेडियल और एनरिचमेंट एक्टिविटीज की भी प्लानिंग कर सकते हैं कि हम स्लो लर्नर्स को किस तरह से रेमेडिएशन प्रोवाइड करेंगे और एडवांस लर्नर्स को किस तरह से एनरिचमेंट देंगे। अब हम जानते हैं कि यूनिट प्लान बनाना क्यों जरूरी है और इसका महत्व क्या है। यदि हम यूनिट प्लान बनाते हैं तो हम बेहतर रूप से टाइम मैनेज कर पाएंगे और सिलेबस को टाइमली कवर कर पाएंगे और ये हमारी मदद करता है कि हम सही टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट करें और ये डिफरेंट स्किल्स और सब्जेक्ट्स के इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करता है। लाइक हम कई स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं बच्चों में। नेक्स्ट है, ये टीचर के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है और टीचर्स के रेडीनेस को भी एनहेंस करता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी अलाउ करता है। मीन्स जब हमें पता लगता है कि हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो हम बीच में उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। कुछ इनोवेशन के स्कोप्स भी इसमें होते हैं और ये इफेक्टिव असेसमेंट को एंश्योर करता है क्योंकि हम असेसमेंट टूल्स को ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं। ये एक्टिव और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है और ये कंटिन्यूटी और कोहेरेंस को एंश्योर करता है अक्रॉस मल्टीपल लेसन्स। अब हम इसके एक फॉर्मेट को देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में फॉर्मेट भी पूछ लिया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि यूनिट प्लान के फॉर्मेट को बनाइए तो आप इस तरह से उसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम सीरियल नंबर मेंशन करते हैं,
उसके बाद हम सब टॉपिक्स लिखते हैं और उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट के अंत तक स्टूडेंट्स क्या कर सकेंगे, स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे, लर्निंग एक्टिविटीज या मेथड्स को हम डिफाइन करते हैं, कौन से टीचिंग एड्स हम यूज करेंगे वो यहाँ पर मेंशन करते हैं, असेसमेंट टेक्निक्स कौन से यूज करेंगे और कितने पीरियड्स का यूज करेंगे, ये सभी हम इस फॉर्मेट में इंक्लूड करते हैं।